नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। धामनगढ़ रेलवे स्टेशन पर आज सुबह 11:30 बजे के आसपास उस समय हड़कंप मच गया जब अहमदाबाद चेन्नई नवजीवन एक्सप्रेस धामनगढ़ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 से चलने के लिए तैयार हुई और ठीक उसी समय ट्रेन के डिब्बे से दरवाजे पर खड़ा एक व्यक्ति पांव फिसलकर नीचे गिर पड़ा, जो प्लेटफॉर्म से नीचे गिरकर सीधे ट्रेन के पहियों की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर मौत हो गई। मृतक व्यक्ति की शिनाख्त भंडारा निवासी 42 वर्षीय भूपेंद्र मधुकर सहारे के तौर पर हुई है। पता चला है कि भंडारा के दौली पार में रहने वाला भूपेंद्र सहारे गन्ने का रस बेचने का काम करता था और रस निकालने की मशीन खराब हो जाने के चलते उसे दुरुस्ती हेतु अपने भांजे स्वप्निल बैसारे के साथ अहमदाबाद गया था, जहां से मशीन की दुरुस्ती करवाने के बाद दोनों मामा भांजे नवजीवन एक्सप्रेस में सवार होकर वापस लौट रहे थे, जिन्हें उन्हें वर्धा स्टेशन पर उतरना था और फिर वहां से अपने गांव जाना था। लेकिन इससे पहले आज सुबह जैसे ही नवजीवन एक्सप्रेस धामनगढ़ रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो जनरल बोगी में यात्रा कर रहा भूपेंद्र सहारे नल से बोतल में पानी भरने हेतु ट्रेन से नीचे उतरा, लेकिन जब तक वह पानी भरकर वापस मुड़ा तब तक ट्रेन चल पड़ी थी। ऐसे में उसने दौड़कर चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास किया। इसी चक्कर में उसका पांव फिसला और वह असंतुलित होकर ट्रेन से नीचे गिर पड़ा, साथ ही ट्रेन के पहिए की चपेट में आ गया, जिससे उसका शरीर 2 हिस्सों में कटकर अलग हो गया। खास बात यह है कि जारी सप्ताह में विगत 4 दिनों के दौरान धामनगढ़ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से कटकर हुई मौत की यह तीसरी घटना है। पूर्व मंत्री बच्चू कडू आज बुल्ढाना जिले की शिवनी अरवाल में आत्महत्या कर चुके कैलाश नागरे नामक प्रगतिशील किसान के घर पहुंचे। इस समय उन्होंने सरकार, राजनीतिक दलों और मीडिया को लेकर जमकर संताप व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों की सरकारें औरंगजेब की प्रवृत्ति वाली है। औरंगजेब के जमाने में तलवार से मारा जाता था, वही अब कलम यानी पेन से मारा जाता है। यदि मौजूदा सरकार के फैसलों को देखा जाए तो वे फैसले औरंगजेब के फैसलों से भी ज्यादा खराब है। संसद के उच्च सदन राज्यसभा में अनिल बोंडे ने आपदा प्रबंधन विधेयक पर विस्तृत निवेदन किया। उन्होंने कहा कि देश में 2014 के बाद आपदा प्रबंधन का फंड कई गुना किया गया। आपत्ति व्यवस्थापन मशीनरी मजबूत करने पर नरेंद्र मोदी सरकार का पूरा जोर रहा। डॉक्टर बोंडे ने करीब 11 मिनट का संबोधन दिया, जिसमें काफी आंकड़े दिए। राज्य के राजस्व मंत्री व अमरावती के जिला पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले कल शुक्रवार 28 मार्च को अमरावती के दौरे पर आ रहे हैं। वे सुबह 9:50 बजे नागपुर से मोजरी होते हुए अमरावती पहुंचेंगे तथा पूर्व सांसद व भाजपा नेत्री नवनीत राणा के निवास गंगा सावित्री पर भेंट देंगे। इसके उपरांत जिलाधीश व संभागीय आयुक्त कार्यालय में विभिन्न बैठकों में हिस्सा लेते हुए वे शाम 6:30 बजे सर्किट हाउस पर भाजपा पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और रात 9 बजे तिवसा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक राजेश वानखड़े के निवास स्थान को भेंट देते हुए नागपुर की ओर प्रस्थान करेंगे। विधान परिषद सदस्य संजय खोड़के ने राज्य विधानमंडल के उच्च सदन में अमरावती पुलिस की कई इमारतों के जर्जर हो जाने का विषय उपस्थित करते हुए आयुक्तालय द्वारा भेजे गए नए निर्माण के प्रस्तावों को मंजूरी देने का अनुरोध गृह विभाग से किया। माननीय मुख्यमंत्र्यांना विनंती आहे की अमरावती जिल्ह्यातले, अमरावती शहरातले जे काही पोलीस स्टेशन आहे त्याच्या बांधकामाचा एक नवीन प्रोग्राम तयार करून त्याला मंजुरात देऊन ते पोलीस स्टेशन लवकरात लवकर बांधण्यात यावे आणि कमिशनरेट स्थापन झाल्यापासून जे पोलीस स्टेशन होते त्याच्यात पोलीस स्टेशनची वाढ करण्याची गरज आहे। गाडगेनगरचं जे एक पोलीस स्टेशन आहे ते एवढं मोठं पोलीस स्टेशन झालेलं आहे की तिथे खऱ्या अर्थानं नवीन पोलीस स्टेशनची निर्मिती करून एका पोलीस स्टेशनचे 2 पोलीस स्टेशन करण्याची खऱ्या अर्थानं गरज आहे। पूज्य पंचायत खबरनगर की 13 सदस्यीय नई कार्यकारिणी का वर्ष 2025-2028 के त्रैवार्षिक कार्यकाल हेतु चयन करने के लिए आगामी रविवार 6 अप्रैल को खबरनगर चौक स्थित बाबा हरदासराम सेवा मंडल में मतदान कराया जाना है, जिसके लिए शुरू की गई नामांकन प्रक्रिया के तहत 13 पदों हेतु 55 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से बेहद प्रतिष्ठापूर्ण रहने वाले अध्यक्ष पद हेतु प्रतिदिन अखबार व वृत्ति केसरी के संस्थापक संपादक व खबरनगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष नानक आहूजा सहित वर्तमान कार्यकारिणी में शामिल संतोष सबलानी, सुनील चावला व सुदाम चंद तल्ला ऐसे 4 प्रत्याशियों द्वारा अपने नामांकन दाखिल किए गए। वहीं अब आगामी रविवार 30 मार्च को सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक नामांकन वापसी की प्रक्रिया चलेगी और शाम 7 बजे मैदान में रहने वाले उम्मीदवारों की अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी। बेलोरा स्थित अमरावती विमानतल से नियमित प्रवासी उड़ानें अप्रैल के दूसरे सप्ताह में शुरू होने की संभावना अधिकारियों ने अमरावती मंडल से बातचीत में व्यक्त की और बताया कि लोकार्पण की तिथि अभी तय नहीं है। हालांकि विमानतल प्राधिकरण को लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित करने हेतु कहा गया है। मुख्यमंत्री फडणवीस फीता काट कर नवनिर्मित टर्मिनल बिल्डिंग का लोकार्पण कर सकते हैं। इसी बीच आगामी रविवार 30 मार्च को इंदौर अमरावती ट्रायल फ्लाइट रहने की संभावना है। जिला वकील संघ चुनाव की वोटिंग शनिवार 29 मार्च को होगी। वोटों की गिनती अगले दिन रविवार 30 मार्च को किए जाने का निर्णय उम्मीदवारों की सम्मति से चुनाव अधिकारी रामपाल कलंत्री व सहायक अधिकारी शहजाद नैयर ने लिया। रविवार को सुबह 9 बजे से मतगणना होगी। शनिवार को वोटिंग पश्चात मतपेटियां सील कर सुरक्षित कक्ष में रखी जाएगी। जिला वकील संघ के वार्षिक चुनाव में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार सुनील देशमुख ने कहा कि सभासदों की बढ़ती संख्या के बावजूद अमरावती कोर्ट परिसर में बैठने की भी व्यवस्था वकीलों के लिए पर्याप्त नहीं है। इसीलिए पुराने बार कार्यालय की जगह नए भवन के लिए प्रशासन और सरकार के साथ मिलकर प्रयास किए जाएंगे। साथ ही महिला वकीलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बार एसोसिएशन में उपाध्यक्ष पद महिलाओं के लिए आरक्षित करने का भी प्रयास होगा।
स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री व शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे पर गीत के माध्यम से आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिससे संतप्त होकर शिवसेना महानगर प्रमुख संतोष बद्रे के नेतृत्व में 26 मार्च की शाम 5 बजे राजकमल चौक पर शिवसेना महानगर की तरफ से निषेध व्यक्त कर कामरा के पोस्टर पर चप्पल जूते बरसाए गए। जय महाराष्ट्र। मी सौ कोमल संतोष बद्रे, युवा सेना जिल्हा प्रमुख। आज आम्ही इथे कुणाल कामरा या नीच व्यक्तीचा जाहीर निषेध करतो। कुणाल कामराच्या बैलाले या नालायक व्यक्तीने जे आमच्या माननीय उपमुख्यमंत्री, लाडके मुख्यमंत्री, जे माजी मुख्यमंत्री राहिले होते, त्यांच्या विरोधात एक गाणं म्हटलेलं आहे। याची औकात नाही, जो केसांपासून तर पायाच्या नखापर्यंत माननीय श्री एकनाथजी शिंदे साहेबांची बरोबरी करू शकत नाही, असा हा हलकट व्यक्ती एकनाथजी शिंदे साहेबांच्या विरोधात बोलतोय। त्याच्या निषेधार्थ आज आम्ही इथे सर्वजण जमा झालेलो आहे। कुणाल कामराच्या बैलाले म्हणजे या व्यक्तीला जर आमच्या ताबडीत भेटला तर आम्ही याला इतकं मारू की जो त्याला थोडंसं म्हणजे कधी जे स्टँडिंग जे बोलतात ना ते कॉमेडी हे करणं तो विसरून जाईल आयुष्यामध्ये। अमरावती के सांसद बलवंत वानखड़े ने लोकसभा के शून्य प्रहर में कपास खरीदी का विषय उपस्थित कर सीसीआई की कपास खरीदी समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध सरकार से किया और कहा कि अभी भी काफी मात्रा में किसानों का कपास उनके घर व खेत खलिहानों में पड़ा है और सीसीआई को 15 मार्च की पंजीयन की मियाद बढ़ानी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अगोदर उशिरा सुरू झालेली खरेदी त्यामुळे शेतकऱ्यांनी बाहेर कमी भावात कापूस विकलेला आहे आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांचं फार मोठं नुकसान झालं आहे। अध्यक्ष महोदय, उत्पन्नात सुद्धा घट निर्माण झाली आहे। अध्यक्ष महोदय, या निमित्तानं माझी एकच मागणी आहे की वेगवेगळे ग्रेडेशन न करता महत्त्वाचा विषय शेतकऱ्यांचा विषय अध्यक्ष महोदय, सहसगट हमी भावाने कापूस खरेदी करावी। नोंदणीची तारीख जी आहे ते 15 मार्च केली आहे, ते वाढवून देण्यात यावी। सकल मातंग समाज द्वारा आज यहाँ बुलाई की पत्रवार्ता में कहा गया कि समाज की विभिन्न प्रलंबित मांगों के लिए आगामी 29 मार्च को जोशी हॉल में सुबह 10 से शाम 5 बजे तक सकल मातंग समाज अनुसूचित जाति उपवर्गीकरण जन जागृति अभियान का प्रारंभ किया जाएगा। इस अवसर पर मातंग समाज के विभिन्न संगठनों से वास्ता रखने वाले अनेकों गणमान्य उपस्थित रहकर मार्गदर्शन करेंगे। अमरावती जिले के बेलोरा विमानतल को हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे का नाम दिया जाए, इस आशय का ज्ञापन युवा सेना के जिला प्रमुख अंकुश पाटिल कावड़कर ने जिलाधीश के जरिए राज्य के मुख्यमंत्री के नाम प्रेषित किया गया, जिसमें कहा गया कि अमरावती विमानतल को शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे का नाम दिया जाए। नांदगांवपेट एमआईडीसी एसोसिएशन के नवीनतम सभागृह में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट एमएसी नागपुर द्वारा उद्योजकों को उपयुक्त ऐसे मार्गदर्शन का आयोजन किया गया। एमआईडीसी नांदगांवपेट के अध्यक्ष आफाक सूबेदार की अध्यक्षता में संपन्न इस कार्यशाला में अमरावती चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष विनोद कलंत्री बतौर प्रमुख अतिथि उपस्थित थे, जिन्होंने उद्यमियों का साधक बाधक मार्गदर्शन किया। चांदूर बाजार तहसील में चल रहे अवैध धंधे बंद करने की मांग को लेकर भाजपा ओबीसी मोर्चा के तहसील अध्यक्ष राव साहब भुलक्षे पुलिस प्रशासन को ज्ञापन देते हुए 27 मार्च को चांदूर बाजार पुलिस स्टेशन के सामने प्रशासन के प्रतीकात्मक पुतले की 13वीं का कार्यक्रम आयोजित किया था। इस बारे में पूर्व सूचना देने के बाद थानेदार संतोष टाले ने 1 महीने के भीतर अवैध धंधों के खिलाफ कार्रवाई करने का लिखित आश्वासन दिया, जिसके चलते प्रतीकात्मक पुतले की 13वीं का कार्यक्रम रद्द किया गया। नांदगांवपेट वासियों द्वारा राखा ओवरलोड यातायात करने वाले वाहनों पर कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर प्रादेशिक परिवहन विभाग, पालक मंत्री, जिलाधीश, पुलिस आयुक्त, नांदगांवपेट पुलिस थाने सहित तिवसा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक राजेश वानखड़े के नाम ज्ञापन जारी किया गया। प्रहार जनशक्ति पार्टी ने शहर में दुर्घटनाएं टालने हेतु सभी प्रमुख मार्गों पर गतिरोधक के पास सफेद पट्टे व रेडियम लगाने की मांग लोक निर्माण विभाग से की और मुख्य अभियंता को निवेदन देकर प्रहार ने कुछ विशेष स्थानों का उल्लेख भी किया। विगत 24 मार्च को मनपा के अतिक्रमण विरोधी पथक द्वारा शहर के साईनगर, अकोली, नवाते प्लॉट व दस्तूनगर परिसर में स्थित रास्तों का अतिक्रमण हटाया गया, साथ ही एक ट्रक साहित्य भी जब्त किया गया। क्रांति गुरु लहुजी साल्वी के स्मृति दिवस निमित्त बुल्ढाना जिला स्थित गुंधा में आयोजित राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह में कहानीकार व बाल साहित्यकार नीता कछवे को साहित्य सेवा गौरव पुरस्कार प्रदान किया गया। महाराष्ट्र विधान परिषद पर निर्विरोध निर्वाचित होने वाले विधायक संजय खोड़के का शिवसेना शिंदे गुट द्वारा अभिनंदन कर उन्हें शुभकामनाएं दी गई। इस समय आशीष धर्माले व श्याम देशमुख सहित अनेकों शिवसैनिक उपस्थित थे। मोर्शी के भारतीय महाविद्यालय में बुधवार 26 मार्च को जिला कौशल्य विकास, रोजगार, उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र अमरावती और भारतीय महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय रोजगार सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसका क्षेत्र के अनेकों युवाओं ने लाभ लिया। सरकारी तंत्र निकेतन महाविद्यालय में आज जिला कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र और सरकारी तंत्र निकेतन महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में दीनदयाल उपाध्याय महिला रोजगार सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें 280 सीटों के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन ऐसे कुल 470 महिला उम्मीदवारों का पंजीयन किया गया तथा 310 उम्मीदवारों की मुलाकात की गई, जिसमें से कुल 168 उम्मीदवारों का प्राथमिक चयन किया गया।
सिंधी समाज के आराध्य संत साईं झूलेलाल जयंती निमित्त विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में कल शुक्रवार 28 मार्च को सिंधु नगर बॉयज ग्रुप की ओर से तड़के 5 बजे प्रभात फेरी निकाली जाएगी, जिसका प्रारंभ सिंधु नगर स्थित पूज्य शदानी दरबार से होगा। रविवार 30 मार्च को चेटीचंड सिंधी दिवस के अवसर पर शहर का कपड़ा हब बिजीलैंड, सिटीलैंड, ड्रीमलैंड व मालू मार्केट बंद रहेगा। झूलेलाल जयंती महोत्सव धूमधाम से मनाने के लिए उपरोक्त सभी मार्केट पूरा दिन बंद रहने की जानकारी प्रवक्ता सुरेश केवल रामानी द्वारा दी गई। शोभानगर के श्री दुर्गा देवी मंदिर में चैत्र नवरात्रि उपलक्ष्य आगामी 4 अप्रैल को भव्य सामूहिक दुर्गा सप्तशती पाठ रखा गया है, जिसमें 1111 भक्त एक साथ पाठ करेंगे। मुख्य कथावाचक जया डोंगरे होंगी। ऐसी जानकारी आज यहां आयोजित पत्रवार्ता में रोशनी दुबे द्वारा दी गई। दुर्गा देवी मंदिर शोभानगर अमरावती, हम लोग ने पारायण लिया हुआ है। माँ सप्तशती माता का विजय ग्रंथ का कार्यक्रम है। 1111 लोगों की हमने रिंग बनाई है सरकार। इसमें सभी भाविक भक्त अपना लाभ लेंगे। मुख्य प्रमुख हमारी जयाताई डोंगरे, उनके सम्मुख ये सब कार्यक्रम होगा। ब्राह्मण स्वर्णकार महिला मंडल ने बुधवार को उत्साह के साथ गणगौर के सामूहिक बिंदोरे का आयोजन किया। शंकरेश्वर महादेव मंदिर प्रताप चौक से बिंदोरा ढोल ताशे के निनाद में प्रारंभ हुआ। इस समय ईसर व गणगौर की सुंदर सजी हुई प्रतिमाओं के साथ लूटियां भी महिलाओं व युवतियों द्वारा धारण की गई थी। गौड़ ब्राह्मण महिला समिति द्वारा सामूहिक बिंदोरे के रजत जयंती महोत्सव उपलक्ष्य में कल 28 मार्च को शाम 5 बजे प्रभात चौक स्थित घंटाघर हनुमान मंदिर से भव्य बिंदोरा निकाला जाएगा। इस आयोजन को भव्य दिव्य स्वरूप में मनाने हेतु व्यापक स्तर पर तैयारी की जा रही है। राज्य के सांस्कृतिक कला संचालनालय व गृह विभाग के आदेशानुसार राज्य की 36 जेलों में विगत 25 मार्च को सुबह 10 बजे जीवन गाने गाता जावे नामक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसके तहत अमरावती के मध्यवर्ती कारागार में कलाश्री कराव के म्यूजिकल ग्रुप की ओर से देशभक्ति वाले गीतों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। जवाहर गेट रोड पर प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी रमजान महीने में मीना बाजार लगाया गया। इस बाजार में छोटे छोटे दुकानदारों ने अपने स्टॉल लगाए हैं। इस मीना बाजार में खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। शिवाजी विज्ञान महाविद्यालय में 1 अप्रैल को दीक्षांत समारोह व सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। इस समय संत गाड़गे बाबा विद्यापीठ की साल 2024 की परीक्षा में गुणवत्ता प्राप्त हुए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के 12 मेधावी छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र व स्वर्ण पदक प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। दरियापुर में रहने वाले 1 वर्षीय बच्चे को विभागीय संदर्भ सेवा अस्पताल में की गई जटिल व दुर्लभ शल्यक्रिया से राहत दिलाने का प्रयास विशेषज्ञ चिकित्सकों ने किया। ऑपरेशन सफल रहने की जानकारी देते हुए अस्पताल के सूत्रों ने बताया कि न्यूरोब्लास्टोमा नामक इस अत्यंत दुर्लभ ट्यूमर का सफल ऑपरेशन किया गया। अमरावती शहर पुलिस की अपराध शाखा ने विगत शुक्रवार 21 मार्च की देर रात रहमतनगर में रहने वाले आसिफ पंजाब को उसके ही घर से दबोचा था, जिसके पास से एक पिस्तौल व चाइना चाकू भी जब्त किया गया था। पश्चात आसिफ पंजाब को पुलिस कस्टडी रिमांड में भेजा गया। इसी दौरान यह जानकारी सामने आई कि विगत 4 अक्टूबर 2024 की रात नागपुरी गेट पुलिस थाने पर हुई पत्थरबाजी के मामले में भी आसिफ पंजाब शामिल था, जिसे नागपुरी गेट पुलिस ने नामजद किया है। ऐसे में पीसीआर की अवधि खत्म होते ही आसिफ पंजाब को नागपुरी गेट पुलिस ने थाने पर पत्थरबाजी के मामले में गिरफ्तार किया। यवतमाल के लोकनायक बापूजी अणे महिला महाविद्यालय के प्राध्यापक संतोष उर्फ अप्पा गोरे की आत्महत्या के मामले की जांच करने हेतु मंगलवार की शाम बडनेरा रेलवे पुलिस का दल यवतमाल पहुंचा, जहां पर कॉलेज के एक लिपि का बयान दर्ज किया गया। इसी बीच ये जानकारी सामने आई कि संतोष गोरे ने अपने सुसाइड नोट में जिन 34 लोगों के नामों का उल्लेख किया था, उसमें से 25 लोगों ने अग्रिम जमानत मिलने हेतु अदालत में याचिका दायर की है, जिनकी याचिका पर आगामी 29 मार्च को सुनवाई होगी। विगत 20 मार्च को नागपुरी गेट पुलिस स्टेशन के डीबी पथक ने कड़वी बाजार में कलंदर बाबा की दरगाह के पास से एमडी ट्रक की बिक्री कर रहे रमेश चौधरी नामक आरोपी को गिरफ्तार किया था। इस कार्रवाई के समय रमेश चौधरी का एक साथीदार भाग निकलने में कामयाब हो गया था। ऐसे में दरियापुर निवासी तनवीर नामक उक्त आरोपी को पुलिस ने विगत 25 मार्च को ट्रांसपोर्ट नगर परिसर से धर दबोचा। नागपुरी गेट थाना क्षेत्र के हैदरपुरा में अपने ही घर में पलंग से नीचे गिरने के कारण घायल हुई 62 वर्षीय महिला की नागपुर के मेडिकल अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मोर्शी बस स्टैंड पर भीड़ के समय बस में चढ़ते समय 66 वर्षीय किसान की जेब से किसी ने 50,000 रुपए की नगद रकम उड़ा ली। यह घटना 26 मार्च को दोपहर 4 बजे के दौरान घटित हुई। राजापेट थाना क्षेत्र के MIDC रोड पर श्याम टाइल्स के सामने 17 वर्षीय नाबालिग युवक को 3 युवकों ने मिलकर लूट लिया। यह घटना बुधवार 26 मार्च की रात 9:15 बजे के दौरान घटित हुई। उत्तर प्रदेश के नोएडा की कंपनी में काम करते हुए प्रेम संबंध के चलते शादी का झांसा देकर 30 वर्षीय महिला के साथ एक युवक ने लैंगिक अत्याचार किया और उसके साथ 2 अन्य साथियों ने उक्त महिला का विनयभंग किया। पश्चात वह युवक शादी से भी मुकर गया। पीड़िता ने तिवसा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। मोर्शी के ओपन जेल में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा संतोष मते नामक कैदी फरार हो गया। यह घटना 24 मार्च को सुबह 9 बजे के दौरान घटित हुई। घटांग परिसर की बिहाली लवादा परिसर के जंगल में बुधवार की रात अचानक आग लगी। इस दौरान परतवाड़ा धारणी मार्ग से आवाजाही करने वाले यात्रियों को जंगल में लगी आग दिखाई दी, जिसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई।
अकोला जिले के बुरगांव मंजू पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत वशिका गांव के निकट सूखे पड़े बंजर खेत के घास फूस में अचानक भीषण आग लगी, जिसकी जानकारी मिलते ही अकोला अग्निशमन दल के जवानों ने घटनास्थल पर पहुंचने के बाद इस आग पर काबू पाया। बालापुर वाडेगांव रोड पर बुधवार को दोपहर भीषण हादसा हुआ। ईंट से भरे ट्रक चालक ने अपनी गाड़ी तेज रफ्तार से चलाते हुए स्कूल वैन को जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में 12 छात्र घायल हुए। सौभाग्यवश किसी को गंभीर चोटें नहीं आई। वणी शहर में साई मंदिर परिसर स्थित रसोई होटल में भीषण आग लगने की वजह से लाखों रुपए का माल जलकर खाक हुआ। कल आधी रात के समय होटल में लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया था। ईंट भट्टी पर काम करने वाली महिला मजदूर की संदेहास्पद मौत होने की घटना यवतमाल जिले की कलम तहसील अंतर्गत हिवरा दड़ने गांव में बुधवार की सुबह 6 बजे के आसपास उजागर हुई थी। पश्चात पीएम रिपोर्ट आने के बाद पता चला कि पत्नी ने ही अपने पति की हत्या की, जिसके चलते पुलिस ने मृतक महिला के पति संजीत मार्को के खिलाफ मामला दर्ज किया। अकोला बाजार मार्ग के सावरगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पास मालवाहक वाहन और दुपहिया वाहन के बीच हुई भिड़ंत में महिला सहित 2 लोगों की मौत हुई। साथ ही इस हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। हिंगोली के वाशिम कलमनुरी मार्ग पर भोगांव खेत परिसर में एक तेज रफ्तार कार द्वारा टक्कर मार दिए जाने के चलते गुलाबी मुन्नी वाले नामक बकरी चराने वाली महिला की दर्दनाक मौत हुई। यह हादसा आज दोपहर 12:30 से 1 बजे के दौरान घटित हुआ। फरदौड़ शहर में गांजा बिक्री करने वाले एक व्यक्ति को अमरावती ग्रामीण अपराध शाखा की टीम ने गिरफ्तार किया, जिसके पास से बड़े पैमाने पर गांजा जब्त किया गया। पकड़े गए आरोपी का नाम इकबाल खान महबूब खान बताया गया है। आगे की जांच की जा रही है।